मार्च 2004 का समय था जब एक प्लम्बर रात 1:30 बजे एक सुनसान जगह पर एक घर में काम करने चला जाता है। शुरू में ही उसको अंदाजा तो होने लगता है कि इस घर में कुछ नॉर्मल नहीं है, पर धीरे धीरे उसके साथ वो होता है जो उसको विश्वास दिलाने पर मजबूर कर देता है कि जिन लोगों की जीते जी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं ना, वो मरने के बाद भी इस दुनिया में ही रहते हैं। हैदराबाद सिटी का ये किस्सा आज तुम्हें भी खौफ से भर देगा, तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2004 की, जब एक प्लम्बर होता है जिसका नाम होता है मनोज। अब हैदराबाद के एक लोकल एरिया में ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। 2004 का वक्त होता है। अब उस एरिया में वो इतना फेमस होता है ना, किसी के भी घर में कोई भी प्लम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कॉल मनोज के पास आता है। अब मनोज काफ़ी ज़्यादा दिन भर काम में बिजी रहता था, रात को थक हार के घर में सो जाता था। तभी एक दिन रात को 1 बजे मनोज सो रहा था घर में, उसका फ़ोन रिंग होता है। अब उस टाइम पे कीपैड वाले फ़ोन ही चलते थे। वो एकदम से अपना फ़ोन उठाता है, अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। वो बटन प्रेस करता है, कान पे लगाता है। हेलो, कौन? वहाँ से एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे एक ओल्ड लेडी हो, कोई बुढ़िया हो। कहती है, बेटा मेरे घर का ना नल बहुत देर से बह रहा है, नल बंद नहीं हो रहा, मेरे पूरे घर में पानी पानी हो चुका है। मनोज कहता है कि अरे आंटी, अभी इस टाइम आप कॉल क्यों कर रही हो इतनी रात को? मैं सो रहा था, मैं कल आके देख लूँगा, आप अपना एड्रेस मुझे बता दो। कहती है, बेटा मेरे घर का पूरा सत्यानाश हो चुका है, पानी बहुत जगह बिखरे ही जा रहा है, बिखरे ही जा रहा है, मेरे घर में पानी इकट्ठा हो चुका है। तुम जो बोलोगे, जितनी कीमत बोलोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अभी आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब मनोज सोचता है कि यार बहुत ही ज़्यादा लगता है इमरजेंसी है। अब मनोज के मन में ना लालच आ जाता है। जब वो कहती है ना कि जितने चाहो उतने पैसे ले लेना, मनोज कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन हाँ नाइट शिफ्ट का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो कहती है ठीक है कोई नहीं, आप आ जाओ। अब मनोज गरीब परिवार से होता है, मनोज सोचता है यार पैसे कमाने का अच्छा मौका है। मनोज उसके घर की तरफ चल देता है। तभी होता क्या है, जो एड्रेस लेडी वो बताती है ना, मनोज उस एड्रेस पे पहुंचता है। मनोज देखता है कि एक सुनसान जगह पर वो घर बना हुआ है। बिल्कुल आसपास ज़्यादा कोई घर भी नहीं है, ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। मनोज उस घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद मनोज ऊपर से नीचे तक उस घर को देखता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कई सालों से वो घर बंद है, कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल बंद, लाइट का नामो निशान नहीं होता। मनोज अपना थैले को लटकाए जिसमें उसके टूल्स वगैरह होते हैं, उस घर की तरफ देख रहा होता है। तभी कॉल करता है, कहते हैं कि ये एड्रेस बताया था, ये घर तो बंद है। तभी ओल्ड लेडी कहती है नहीं बंद नहीं है, मैं अंदर ही हूँ बेटा, अंदर आ जाओ। अब मनोज उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही मनोज उस घर के गेट की तरफ जाता है ना, दरवाज़ा अपने आप खुलता है। मनोज एकदम से एंटर होता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा। मनोज को बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, जिससे बहुत ही समय से ना उस घर की सफाई ना हुई हो। बहुत ही गंदा अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। मनोज आवाज़ मार रहा है, कोई है क्या? अरे मैं अंदर आ गया हूँ, कोई है क्या? अंदर कोने में एक कमरा होता है, वहाँ से उस लेडी की आवाज़ आती है, अरे बेटा मैं अंदर हूँ, अंदर ही आ जाओ, अंदर यहाँ पर आ जाओ। वो कहता है कि मैडम लाइट वगैरह चला दो, मैं काम कैसे करूँगा? कहती है, बेटा लाइट के कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो, सामने देखो टेबल पे कुछ कैंडल्स पड़ी हैं, उसको जला लो, वहीं पे माचिस भी मिल जाएगी तुम्हें। मनोज उस टेबल की तरफ जाता है, मोमबत्ती जलाता है, और जब वो मोमबत्ती जलती है ना, तो मनोज की आंखें फटी रह जाती हैं। मनोज क्या देखता है कि वो घर बिल्कुल ही सुनसान, हर चीज़ फर्नीचर तक खराब, धूल मिट्टी, हर तरफ मकड़ी के जाले, मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इतनी इतनी मिट्टियों की परत होती है हर चीज़ पर, जैसे कब से इस घर की सफाई ना हुई हो। मनोज के मन में चल रहा होता है कि यार ये लेडी यहाँ पर रहती कैसे है। मनोज कैंडल को लिए उस कमरे की तरफ जाता है, उस लेडी की तरफ। वहाँ पे जब देखता है ना, तो एक 80 साल से भी ज़्यादा की बूढ़ी औरत एक पलंग पर ऐसे पड़ी होती है। मनोज ये देखकर हिल जाता है। और सबसे डराने वाली बात, जो बहुत ही क्रीपी मूवमेंट होता है मनोज के लिए, उसके घर में इतनी गंदगी होती है कि उसके बेड के ऊपर तक छिपकलियाँ चल रही होती हैं।
ये देख के हिल जाता है कि ये ओल्ड लेडी किस हालत में पड़ी हुई है। मनोज सोचता है कि यार यहाँ पे मैं आ तो गया हूँ, यहाँ पे कुछ ठीक भी है या नहीं। उसका काम करने की इच्छा नहीं हो रही होती, अंदर से मन नहीं कर रहा होता उसका। लेकिन तभी मनोज सोचता है कि यार रात को 1 बजे नींद खराब करके आया हूँ, फटाफट काम करके निकलता हूँ, पैसे तो लेके ही जाऊँगा। कहता है कि मैडम जल्दी बताओ कहाँ पे क्या काम करना है, क्या हुआ है। कहती है बेटा ऊपर वाले फ्लोर पर बाथरूम है, वहाँ पर बहुत देर से ना पानी बह रहा है, देखना ज़रा। मनोज कैंडल जलाए सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। तभी मनोज ऊपर देखता है तो वहीं पर एक बाथरूम होता है। मनोज उसका गेट खोलता है, कैंडल वहाँ पर रखता है और मनोज क्या देखता है कि उस बाथरूम में जो नल होता है ना, वो टप 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 बूंद बूंद पानी गिर रहा होता है। मनोज को देख के बड़ा गुस्सा आता है। मनोज सोचता है कि यार इतने से काम के लिए मुझे इस औरत ने इतनी रात को बुलाया। मनोज का दिमाग खराब हो जाता है। मनोज कहता है कि यार ये लोग पागल ही हैं क्या, इतनी रात को मुझे परेशान किया। मनोज ऐसे अपने आप से बातें कर रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। तभी पीछे से उसी बुढ़िया की आवाज आती है। कहती है बेटा गुस्सा मत करो। मनोज एकदम से पलट के देखता है। मनोज कहता है कि अभी तो आप नीचे थी ना। कहती है बेटा गुस्सा मत करो, इसको ठीक कर दो। मनोज कहता है इतने से काम के लिए आपने मुझे बुलाया। कहती है बेटा ठीक कर दो ना। अब मनोज मन में सोचता है कि यार इतनी रात को आया हूँ तो पैसे तो लेके ही जाऊँगा। मनोज कहता है कि नल बदलना पड़ेगा। कहती है बदल दो। अब मनोज का जो सामान होता है उसके थैले में से वो टूल्स वगैरह हटा के वहाँ पे देखता है एक नल पड़ा होता है उसके पास। मनोज नल चेंज करने के लिए उस नल की पाइपलाइन को खोलता है और जैसे ही वो पाइपलाइन खोलता है ना, मनोज क्या देखता है कि उस पाइपलाइन में से लाल 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 गाढ़ा गाढ़ा खून की तरह कुछ गिर रहा होता है। मनोज को लग रहा होता है कि वो खून ही है, बहुत जोर से, बहुत ही तेज प्रेशर से। मनोज एकदम से पीछे हो जाता है। मनोज कहता है कि क्या है ये, क्या भर रखा है तुमने टंकी में। वो कहती है बेटा पता नहीं क्या है ये। और उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, इतनी गंदी बदबू। मनोज एकदम से पीछे हो जाता है। कैंडल वहीं बाथरूम में रखी होती है। मनोज बाथरूम से बाहर आ जाता है, उस ओल्ड लेडी की तरफ हाथ जोड़ के कहता है आंटी जी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, यहाँ तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तभी वो कहती है बेटा ठीक कर दो ना। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे क्या आपने गंद मचा रखा है पूरे घर में, ये क्या तरीका है। यही सब बातें कर रहा होता है। अब बाथरूम में जो कैंडल रखी होती है ना, उसकी रिफ्लेक्शन मनोज और उसी ओल्ड लेडी की तरफ पड़ रही होती है। और जब मनोज दीवार पर नज़र घुमा के देखता है ना, तो उस दीवार पर मनोज की परछाई तो दिख रही होती है, लेकिन उस ओल्ड लेडी की परछाई ही नहीं दिख रही होती। मनोज उसी ओल्ड लेडी की तरफ आके फाड़े देख रहा होता है। मनोज समझ जाता है कि इस घर में कोई साया है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये ठीक नहीं है ये लेडी। मनोज हिम्मत से काम लेता है। मनोज सोचता है कि इतनी रात को इस घर में मैं अकेला हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये कोई ऐसा साया हो जो मेरी जान ले ले, मुझे मार दे। मनोज उसकी आंखों की तरफ देखने लगता है। उस लेडी की आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं। जो चीज़ मनोज को कांपने पर मजबूर कर देती है। मनोज कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं काम नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। मनोज इतना ही कह रहा होता है, तभी नीचे वाले फ्लोर से एक बुढ़िया की रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, जो रोते रोते कह रही होती है मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे यहीं पर छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। ये रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी जो लेडी उसके पास खड़ी होती है, मनोज उससे कहता है ये रो कौन रहा है नीचे। कहती है शांति देवी। कहता है शांति देवी? शांति देवी कौन है? कोई जवाब नहीं देती, बस मनोज की तरफ घूरे जा रही है। अब इस पॉइंट पर मनोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनोज फटाफट वहाँ से अपना सामान वहीं छोड़ देता है। मनोज वहाँ से भाग रहा होता है, स्टेयर से जल्दी जल्दी उतर रहा होता है। तभी मनोज एकदम से उतरते उतरते रुकता है। मनोज को अपने पैरों के पास दिखता है कि वहाँ पर एक फ़ोटो पड़ी हुई है, एक पुरानी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। और उस फोटो में मनोज क्या दिखता है कि एक औरत खड़ी हुई है। जिस टाइम पर वो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, उस फोटो फ्रेम में वो खड़ी हुई है, साथ में उसका हस्बैंड है, उसी औरत का हस्बैंड है, और एक छोटा बच्चा होता है उस फोटो में, जो उनका बेटा लग रहा होता है। ये वो फोटो फ्रेम देखता है। मनोज की समझ नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन मनोज को ये पता चल जाता है
कि इस फोटो में कोई राज छुपा है। मनोज उसको इग्नोर करता हुआ घर से चिल्लाता हुआ बाहर निकलने लगता है। तभी घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। मनोज चीखने लगता है, चिल्लाता हुआ उस घर से बाहर जाता है। उस घर के आसपास और भी घर होते हैं। उस घर के लोग उठ जाते हैं, सोचते पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है रात के समय। मनोज घबरा होता है। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। कहता है ये घर। लोग कहते हैं कि तुम इस घर में गए क्यों। कहता है इस घर से मेरे को कॉल आई थी और मुझे कहा था कि प्लम्बर का काम करना है। तभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, लो पानी वानी पियो, शांत हो जाओ। मनोज कहता है कि इस घर में कोई भयानक साया है। तभी वहाँ का एक आदमी बोलता है, कहता है हमें पता है। कहता है तुम इस घर के बारे में नहीं पता था क्या। कहता है नहीं, मेरे पास तो कॉल आई थी, मैं काम करने आया था। तभी वहाँ का एक आदमी उस घर का पास्ट बताता है। कहता है इस घर में एक फैमिली रहती थी, एक वाइफ, एक हस्बैंड और उसका एक छोटा बच्चा। कहता है हस्बैंड की जवानी में ही मौत हो गई थी और उस माँ ने ही अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पैरों पे खड़ा करा। और वो लड़का बड़ा होने के बाद अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया पढ़ाई करके। उसकी माँ बहुत खुश थी, कहती थी कुछ सालों में मेरा बेटा वापस आ जाएगा, फिर मेरे साथ ही रहेगा। लोगों ने तो बहुत मना किया कि उसको बाहर मत भेजो, क्या तुम अकेले रहोगी। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा बाहर जाएगा तो उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वो अपने बेटे को बाहर भेज देती है। 5 साल बाद उसका बेटा वापस आता है, अपनी माँ से कहता है माँ मुझे फिर जाना पड़ेगा। उसकी माँ की इस बार उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 70 के आसपास। वो कहती है बेटा मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, तू अब मत जा, तू यहीं पे कुछ काम कर। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसके बेटे की शादी थी। उसके बेटे की शादी भी हो जाती है। वो अपनी वाइफ को लेके बाहर चला जाता है। कहता है माँ मैं 2 साल बाद ही वापस आ जाऊँगा। कहते हैं वो उस घर में अकेली सी पड़ गई थी, अकेली रहती थी और हमेशा सबसे यही कहती थी मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा वापस आने वाला है। 2 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। लगभग उस औरत की उम्र 80 हो गई थी। यही मोहल्ले पड़ोस वाले कभी कभी उसकी सेवा करते थे। वो बीमार हो जाती थी तो उसकी केयर करते थे। लेकिन एक दिन वही औरत उसी घर में इंतज़ार करते करते मर गई। लेकिन उसका बेटा उसकी मौत के बाद भी वापस नहीं आया। यही सब वो प्लम्बर सुन रहा होता है। वो बताता है कि उस औरत का नाम शांति देवी था। अब ये सुन के वो हिल जाता है। उसके दिमाग में आता है जब मैं ऊपर काम कर रहा था, नीचे रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उस ओल्ड लेडी ने मुझे बोला था कि नीचे शांति देवी रो रही है। मतलब मरने के बाद भी वो इस घर में है, अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ अपने बेटे का गम बना रही है। लगता है वो अपने बेटे का आज भी इंतज़ार कर रही है। लोग कहते हैं कि उस पुराने घर में आज भी 12 बजे के बाद वो औरत दिखाई देती है और उसकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जैसे आज भी वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और कहानियों के लिए। वीडियो को लाइक करें और बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।